नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में होने वाली या विद्यालय में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्य जैसे यूराइज प्लस, RSKMP पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर होने वाले कार्यों में आने वाली समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ हम जानकारी देखेंगे यूराइज प्लस से संबंधित। आप किसी छात्र को TC प्रदान करना चाहते हैं तो कब TC प्रदान कर सकेंगे? कई शिक्षकों को प्रॉब्लम आ रही है, वह छात्रों को यूराइज प्लस पर TC प्रदान करना चाहते हैं या कक्षा से बाहर करना चाहते हैं लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि इसके लिए कुछ शर्त होती है कब आप छात्रों की TC जारी कर पाएंगे। इस संपूर्ण जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूराइज प्लस, जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं। अब यूराइज प्लस जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे यूराइज प्लस की साइट, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। ऊपर आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। यदि आप इस ऑप्शन से लॉगिन करते हैं तो आपको लॉगिन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, यूराइज प्लस आसानी से लॉगिन हो जाता है। तो क्लिक करें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सर्वप्रथम आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यदि यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप यूराइज प्लस को लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो पहले स्टेट सेलेक्ट करें, गो पर क्लिक कर दें। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ विभिन्न मॉड्यूल आप अलग अलग लॉगिन भी कर सकते हैं और सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो जो नया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है यूराइज प्लस कॉमन लॉगिन, इसके द्वारा यदि आप यूराइज प्लस को लॉगिन करते हैं तो सभी मॉड्यूल एक साथ लॉगिन हो जाते हैं। किसी भी मॉड्यूल पर आप कार्य कर सकते हैं। तो यूराइज प्लस लॉगिन या कॉमन लॉगिन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो जैसे आप पूर्व से लॉगिन करते आए हैं, विद्यालय का डैश कोड लिखेंगे, यूजर नेम में पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो यूराइज प्लस लॉगिन हो जाता है। जैसे ही यूराइज प्लस लॉगिन होता है यह पेज शो होता है। इसमें आप देख रहे हैं सभी मॉड्यूल्स लॉगिन हो चुके हैं। स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। अब किसी भी मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके किसी भी मॉड्यूल पर आप कार्य कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट मॉड्यूल में देखना चाहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी, तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे हम देखते हैं अगला पेज ओपन होता है। यहाँ आपको सत्र सेलेक्ट कर लेना है। 2026-27 और 2025-26 दोनों सत्र दिए गए हैं। तो 2026-27 में हम कार्य करना चाहते हैं तो 2026-27 पर आप क्लिक कर देंगे। पॉपअप विंडो ओपन होगी, इसे क्लोज कर दें, इसे भी क्लोज कर दें। अब हम देखते हैं छात्रों के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी। यहाँ पर छात्रों की संख्या सो रही है। अब किसी छात्र को आप विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम आप देख लें किस कक्षा में वह छात्र है जिसका आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कक्षा 8। व्यू मैनेज पर आप क्लिक करेंगे तो छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्रों के नाम हैं और GP, EP, FP आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं। प्रोफाइल अपडेट करने हेतु यह ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। अब आप छात्र की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना चाहते हैं तो जिस छात्र का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना चाहते हैं उसका पेन जो PEN नंबर है इसे कॉपी कर लें। इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के पश्चात आप ऑप्शन देखें जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब कहाँ पर यह ऑप्शन आपको शो होगा तो नीचे आप देख रहे हैं स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखें आप इंपोर्ट मॉड्यूल के नीचे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल या मार्क ड्रॉप आउट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, अब देखें प्रोग्रेशन करेक्शन सेंड टू ड्रॉप बॉक्स। अब यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप जारी करना चाहते हैं तो प्रोग्रेशन करेक्शन के द्वारा आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यह नया ऑप्शन दिया गया है। पहले हम PEN के द्वारा छात्र का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करते थे, लेकिन अभी प्रोग्रेशन करेक्शन करके आप छात्र को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं प्रोग्रेशन करेक्शन गो पर। यहाँ पर देखें प्लीज़ इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज़ नॉट स्टडी इन दिस स्कूल ड्यूरिंग द करेंट अकादमिक ईयर। अर्थात यहाँ पर देख लें कि यह छात्र इस वर्ष आपके विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रहा है, तभी आप उसके प्रोग्रेशन एक्टिविटी में करेक्शन करें।
पहला बिंदु देखें, द स्टूडेंट स्कूलिंग स्टेटस एज स्टडिंग इन द सेम स्कूल कैन बी चेंज इफ द स्टूडेंट स्कूलिंग स्टेटस इज चेंज ए रीजन फॉर लीविंग स्कूल मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। अर्थात इस ऑप्शन के द्वारा आप छात्र को विद्यालय से बाहर कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में करेक्शन करना है, अलग से आप यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं कर पाएंगे। तो कई शिक्षक देख रहे हैं जैसे ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने हेतु इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यह मैसेज शो होता है और वह समझ लेते हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है, विद्यार्थी को बाहर नहीं कर पा रहे हैं। आप ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखें, आप स्टूडेंट PEN आपको यहाँ पर लिखना है और दूसरे साइड में आप देखें, प्लीज सिलेक्ट रीजन एंड रिमार्क फॉर स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन। सिलेक्ट रीजन फॉर स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन, यहां रॉन्ग स्टेटस सिलेक्टेड ड्यूरिंग प्रोग्रेशन। अब यहां पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर क्लिक नहीं हो रहा है। यदि हम यहां पर छात्र का PEN सिलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कौन सी जानकारी यहां पर शो होती है। अब देख लें, आप जैसे हमने गो पर क्लिक किया तो यहां पर छात्र की जानकारी शो हुई है, छात्र की जानकारी है। अब यहां ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने हेतु अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, सिलेक्ट रीजन फॉर स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन, यहां पर स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन आप कर सकते हैं। रॉन्ग स्टेटस सिलेक्टेड ड्यूरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेशन, अर्थात जब छात्रों का प्रोग्रेशन आपने किया है उस समय गलत स्कूलिंग स्टेटस सिलेक्ट हो गया है, इसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहां देख लें, आप किस कारण से आप छात्र को विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं। फैमिली रीलोकेशन या ट्रांसफर, डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस, अनएबिलिटी ऑफ स्ट्रीम मीडियम और सब्जेक्ट, बेटर अकादमिक अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ट्रांसफर या अदर अननोन रीजन। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दें, किस कारण से आप छात्र को अपने विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस कर दें या गवर्नमेंट टू प्राइवेट स्कूल ट्रांसफ़र, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक कर दें। छात्र का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी हो जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा अब आप छात्रों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अर्थात जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपने सेम स्कूल सिलेक्ट किया था, उसका अर्थ होता है कि छात्र आपके ही विद्यालय में अध्ययन कर रहा है, जबकि आपको छात्र को विद्यालय से बाहर करना है, अर्थात छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजना है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो छात्र ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाता है, आपके विद्यालय से बाहर हो जाता है। तो यह प्रोसेस होगी छात्र को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने की या छात्र को विद्यालय से बाहर करने की। तो अब आप भी देखें, जो शिक्षक परेशान हैं, छात्रों को विद्यालय से बाहर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छात्र टीसी लेकर आपके विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु चला गया है, छात्र को आपको अपने विद्यालय से बाहर करना है, तो इस प्रोसेस के द्वारा करेंगे। यह प्रोसेस तब तक रहेगी जब तक प्रोग्रेशन का कार्य चल रहा है। जैसे ही प्रोग्रेशन का कार्य संपन्न हो जाता है, तो जैसे हम पूर्व में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करते थे, उस प्रोसेस के द्वारा आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। लेकिन वह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कब जारी होगा, तो जैसे हम पुनः देखें स्कूल डैशबोर्ड। अब यहाँ कक्षा 8 को पुनः ओपन करें, व्यू मैनेज पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको छात्र की जो प्रोफाइल है वह पूर्णतः कंप्लीट करनी होगी, तभी आप छात्र को अलग से टीसी जारी कर पाएंगे। अभी जब तक स्टेटस चेंज करके आप छात्र को विद्यालय से बाहर कर सकते हैं तो आप कर दें। उसके पश्चात यदि यह प्रोसेस बंद कर दी जाती है, सुविधा बंद कर दी जाती है, तो छात्र की प्रोफाइल आप GP, EP और FP तीनों कंप्लीट करें। उसके पश्चात ही छात्र को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। तो हमने जानकारी देखी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने की या विद्यालय से छात्र को बाहर करने की, छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजने की। इस प्रोसेस के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अन्य जानकारियां देखने के लिए चैनल पर विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।